नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनिठा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं। जंग नहीं है पूरी तरीके से, तो आप समझ लीजिए कि जंग से कम भी इस वक्त सिचुएशन नहीं है। और इस जंग में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है प्रोपोगेंडा, वो है झूठ। और ये झूठ और प्रोपोगेंडा कहाँ से फैलाया जा रहा है? ये फैलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। किन तरीकों से ये प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, इन प्रोपोगेंडा से, इन झूठी खबरों से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल पीआईबी की तरफ से भी एक डिटेल एडवाइजरी जारी की गई है कि आपको इस ट्रैप में फंसना नहीं है। ट्रैप मतलब DGISPR का ट्रैप। ट्रैप मतलब पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका ट्रैप। अब किस तरीके से लोग ट्रैप में फंसाते हैं और कैसे एक इंफॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन में तब्दील करते हैं, उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी तस्वीर मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरे पीछे इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये एडवाइजरी है, ये 5 पन्नों की एडवाइजरी है जो कि पीआईबी की तरफ से जारी की गई है। पीआईबी वो बॉडी है, आप समझ लीजिए, जो इंफॉर्मेशन को छान के भेजती है। यानी कि पीआईबी के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है वो पूरी तरीके से 100% करेक्ट है, 100% सही है। और यही पीआईबी आपको तरीके भी बता रही है कि कैसे फैक्ट चेक करना है और कैसे इस प्रोपोगेंडा के जाल में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि युद्ध का वक्त है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप समझ लीजिए कि अगर वो मिस इंफॉर्मेशन हो, गलत तरीके से पब्लिक के सामने रखी जाए तो कितनी बड़ा इसका नुकसान हो सकता है। इसी को देखते हुए एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। ये इस एडवाइजरी का पहला पेजेस है जिसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, लेकिन इसमें मेन मेंशन जो है वो ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसा शख्स होगा जिसको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जिसको 6 और 7 मई की दरमियानी रात में लॉन्च किया गया था, और उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में जो आतंकियों के ठिकाने थे, 9 आतंकी ठिकाने, उस पर 24 मिसाइलें दागी थी और 100 से ज़्यादा आतंकी हमने मारे थे। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया में इस वक्त फेमस है। तो ऑपरेशन सिंदूर ही इस वक्त पाकिस्तान के आतंकियों के टारगेट पर है, पाकिस्तान की सरकार के टारगेट पर है, पाकिस्तान के जो प्रोपोगेंडा पीपल हैं उनके टारगेट पर है, और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान के जिनके टारगेट पर ये ऑपरेशन सिंदूर है। और इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किस तरह के झूठ फैला रहा है वो यहां से इसमें इंट्रोडक्शन के नीचे शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान लाइज, यानी कि पाकिस्तान के झूठ। क्या है वो पाकिस्तान के झूठ? इसका मोटा मोटा चीज है, मैं आपको बता दे रहा हूं। रिसाइकिल्ड मीडिया। रिसाइकिल्ड मीडिया मतलब कि रिसाइकिल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा बनाना। तो वही हो रहा है, जो सच है उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा पीपल। तो इसके जरिए क्या हो रहा है कि जो पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, उनको इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही है उसका हिस्सा है। अब कैसे है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली फील किया है, मैं न्यूज़ बुलेटिन करता हूं तो बहुत सारे वीडियोस हमारे सामने आते हैं और हम भी उसको फैक्ट चेक करने के बाद ही टेलीविजन स्क्रीन पर पेश करते हैं। जैसे क्या हुआ कि अब हम यहां बैठे हैं, आप ऐसे समझिए, तो मुझे ये तो पता है कि पाकिस्तान है, मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुझे ये भी पता है कि वहाँ पर खैबर है, मुझे ये भी पता है वहाँ पर बलूचिस्तान है। लेकिन जब 2 लोगों के बीच गोलियाँ चल रही हैं एक ओपन एरिया में या कहीं भी, तो मैं यहाँ बैठे हुए उस जगह को पहचान नहीं सकता। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि भाई ये फला जगह मिसाइल गिरी, ये फला जगह जो है ये हिंदुस्तान का ये एरिया है, फला जगह हमारा ड्रोन गया, ये हिंदुस्तान का ये वाला एरिया है। तो इस तरह का प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है पुराने पुराने वीडियोस को यूज करके, और उसमें दिखाया ये जा रहा है कि ये 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना, 4 दिन पुराना वीडियो है, और ये बताकर कि ताकि जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की सरकार है, उनका अपर हैंड रहे, वो ये बताते हैं कि भाई ये जो वीडियो है ये वीडियो हमारे हिंदुस्तान पर अटैक का है, ये मिसाइल हमने हिंदुस्तान पर मारी है। लेकिन लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं भारत की तरफ से, जिसमें सेना और एमईए की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके जरिए इन सारे प्रोपोगेंडा वीडियोस का सच हम सामने लेकर आ रहे हैं। एक एक तस्वीर को कंपेयर करके जो हमारे एमईए के अधिकारी हैं, जो हमारे सेना और वायुसेना के अधिकारी हैं, वो एक एक पिक्चर को क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसे ओल्ड फैब्रिकेटेड वीडियोस के जरिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आम जनता को, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि युद्ध में जीत नहीं सकता है, तो चलो प्रोपोगेंडा वॉर में ही जीत लिया जाए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को तो हम ये दिखा दें कि भाई देखो हम भारत पर अटैक कर रहे हैं या भारत हम पर हमला कर रहा है, तो देखिए भैया भारत तो हम पर अटैक कर रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से जाकर हाथ पैर उनके सामने जोड़कर और कहें कि देखिए हम तो बेचारे हैं। तो ऐसा ही है फैब्रिकेटेड विक्ट्रीज, जिसका मैंने जिक्र कर दिया। दरअसल मैंने आपको जो पूरी की पूरी ब्रीफ दी है उसमें सारे पॉइंटर्स शामिल हो जाते हैं। रिसाइकिल मीडिया भी, यानी कि पुराने मीडिया के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। फैब्रिकेटेड विक्ट्रीज, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भैया हमने फला जगह मिसाइल मार दी, देखो भारत की ताकत तो हमसे कितनी कम है। और गवर्नमेंट कॉम्प्लिसिटी, इसमें क्या है, हाई रैंकिंग पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स, ये तक लोग इंक्लूड हैं। आप यकीन मानेंगे
पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सेना के अधिकारी हैं वो लोग भी इस तरह के जो फैब्रिकेटेड वीडियोस हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टर्स इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक थ्रेट, एक डर भी पैदा कर रहे हैं। डर कैसे पैदा कर रहे हैं, मैं 2-3 स्टेटमेंट्स हैं मेरे जहन में, उसके जरिए मैं आपको बताता हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद आपने देखा कि बहुत सारे इस तरह के वीडियोस पाकिस्तानी नेताओं के सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि भारत हमला कर देगा, भारत हमला कर देगा। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री ने कह दिया कि भारत तो 24 से 36 घंटे के भीतर हमला कर देगा। तो ये एक तरीके से डर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की कोशिशें पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से ही नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी इस तरह की कोशिश की जा रही है। अब ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जिसका जिक्र इसमें किया गया है। अब ये कहा गया पाकिस्तान की जो आर्मी है उनकी तरफ से, ये कब कहा गया, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद अभी 2 दिन पहले, 2 दिन पहले रात के वक्त जब पाकिस्तान ने पहली बार मिसाइलें भारत की तरफ दागी थी, तब ये कहा गया कि PAF यानी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स हैज शॉट 5 जेट्स एंड ड्रोन्स। ये कहा गया PAF की तरफ से। अब मैं इसको बताऊंगा कि मतलब ये झूठ कैसे है, और ये ऐसे नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये तो झूठ है जो लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे सच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये दावा कर दिया गया कि भाई हमने 5 भारत के जो जेट हैं वो शूट कर दिए हैं क्योंकि भारत हमारी सीमा में घुसा था। 3 रफेल और 2 और लड़ाकू विमान हमने मार गिराए। फिर उसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका इंटरव्यू कर रहा था एक इंग्लिश चैनल, मैं उस इंटरव्यू को देख भी रहा था। तो उनसे एक सवाल किया गया ख्वाजा आसिफ से कि भाई आप ये बताइए कि आप कैसे दावा कर रहे हैं कि आपने इंडियन एयरफोर्स के जो 5 विमान हैं वो आपने शूट करके गिरा दिए, कैसे, क्या दावा है, इसको एविडेंस दीजिए। अब एविडेंस की बात पर मियाँ जो ख्वाजा आसिफ हैं वो बगले झांकने लगे। उन्होंने कहा नहीं हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। उन्होंने कहा नहीं आप हमको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए ना, बताइए ना, आप एक देश के रक्षा मंत्री हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी सेना ने किया है, तो डॉक्यूमेंट होगा। आज के टाइम में आप वीडियोस बना के तो खूब सारे डाल देते हैं, तो इसके डॉक्यूमेंट कहाँ है, इसका प्रूफ तो दीजिए कि आपके कौन से विमान इसमें शामिल थे, कौन सा पायलट वहां पर गया था, कब LOC क्रॉस की, कब जो आपने भारत के जो फाइटर जेट्स हैं उनको गिरा दिया। तो उनकी लाइन पता है क्या थी ख्वाजा आसिफ की, हैरान रह जाएंगे सुन के। वो कहते हैं उस एंकर को, इंग्लिश एंकर को, इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया। अब आप ये समझ लीजिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सोशल मीडिया के सहारे से ये कह रहे थे कि भाई हमने, यानी कि पाकिस्तान ने 5 लड़ाकू विमान भारत के मार दिए। तो अब उस देश से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? यही उम्मीद करेंगे कि वो देश प्रोपेगेंडा करेगा, क्योंकि सच उनको भी पता है, सच सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान 25 है तो हम 100 हैं, हमारी आर्मी उनसे 4 गुना ज़्यादा है, न्यूक्लियर पावर में हम ज़्यादा हैं, एयरफोर्स में हम ज़्यादा हैं उनसे, और आप नौसेना की बात करें तो पाकिस्तान कहीं भी नज़र नहीं आता। तो क्या करेंगे वहाँ के लोग? इसी तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे। तो ऐसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें इंडिया की तरफ से भी क्लैरिटी दी गई है। हालांकि इंडिया ने जब पाकिस्तान के 3 विमान गिराए थे तो उसका प्रॉपर प्रूफ था, क्योंकि उसके मलबे थे, उसका प्रॉपर प्रूफ था, और वो बात हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी गई थी। ये बिल्कुल क्लियर नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ। फिर इसमें है पाकिस्तान के DGISPR। DGISPR ये मतलब समझ लीजिए कि PR मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, लेकिन ये बेसिकली पब्लिक रिलेशन नहीं है। ये क्या है, ये मुखौटा है पाकिस्तान की आर्मी का, और बड़बोला मुखौटा है। इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, सिर्फ बड़बड़ाना इनका काम होता है। और इनके जो मुखिया हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, अशफाक चौधरी उनका नाम है। उनके बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है अभी, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। श्योर होने के बाद वो भी खुलासा मैं आपके सामने करूंगा अशफाक चौधरी को लेकर। तो पाकिस्तान के DGISPR हैं अशफाक चौधरी, वो क्या कहते हैं कि इंडिया फायर्ड 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन इटसेल्फ अगेंस्ट अमृतसर एंड आदमपुर। अब देखिए दूसरा प्रोपेगेंडा, वो कह रहे हैं कि भारत ने अपने ऊपर मिसाइलें फायर कर ली। तो क्या भारत के जो हमारे डिफेंस के लोग हैं क्या इतने बेवकूफ़ हैं, या इतने उनको ट्रेनिंग मिली हुई है कि वो अपने ऊपर मिसाइल फायर करेंगे? दरअसल ये बचने की कोशिश थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कल रात भी और परसों रात भी 2 रात लगातार पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी। अब पाकिस्तान की सारी मिसाइलें, इंडिया का जो S-400 था उसने ख़त्म कर दी, इंडिया का L-70 था उसने ख़त्म कर दी, जो हमारा एयर डिफेंस है ट्रायल एयर उसने एक मिसाइल को ख़त्म कर दिया। तो पाकिस्तान के पास दुनिया को बताने के लिए रह नहीं गया। उसको ये हुआ कि मैं करूँ क्या? अब ये तो बता नहीं सकता कि मेरी सारी मिसाइलें ख़त्म हो गई हैं, हिंदुस्तान ने सारी मिसाइलें हमारी हवा में मार के गिरा दी। तो उन्होंने कहा एक और प्रोपेगेंडा करते हैं।
तो दूसरा प्रोपेगेंडा यही था कि भाई इंडिया फायर्ड 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन इटसेल्फ अगेंस्ट अमृतसर एंड आदमपुर, यानी कि अमृतसर और आदमपुर में हमने अपनी मिसाइलें अपने ऊपर मार ली। तो यही प्रोपेगेंडा है, इसी से मैं बचने की आपको सलाह दे रहा हूं। अगली मैं शीट की तरफ चलता हूं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं इतने डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फटाफट शॉर्ट में मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। देखिए इसमें लिखा है सम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन बीइंग सर्कुलेटेड, यानी कि कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट की गई पाकिस्तान की तरफ से, या पाकिस्तान की, जैसे मैं कह रहा हूं कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं या उनका DGISPR, जो उसका भी काम एक यही है कि भाई मिस इन्फॉर्मेशन तैयार करो, फर्जी सबूत इकट्ठा करो, उसका एक मंच बनाओ और डाल दो उसको सोशल मीडिया पर। लेकिन उसी को ब्रेक करने के लिए हम यहां पर हैं और बता रहे हैं आपको। ये क्या था, उनका मकसद था कम्युनल अनरेस्ट, यानी कि जो धार्मिक सौहार्द है हिंदुस्तान में वो धार्मिक सौहार्द बिगड़े। अब वो इसमें आगे बताया गया है PIB में कि फॉल्स क्लेम बाय पाकिस्तान DGISPR दैट इंडिया फायर्ड मिसाइल्स ऑन इट्स ओन सिटी, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था अमृतसर का। फिर आगे है फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स ऑफ एन इंडियन अटैक ऑन ननकाना साहिब गुरुद्वारा, कि भारत ने ननकाना साहिब सिखों की बड़ी पवित्र जगह है, बड़ी धार्मिक जगह है, पाकिस्तान में है ननकाना साहिब। वीज़ा लेकर लोग जाते थे ननकाना साहिब दर्शन करने के लिए। पिछले दिनों करतारपुर कॉरिडोर तो खोल दिया गया था, लेकिन ननकाना साहिब के लिए वीज़ा लगता है जाते दर्शन करने के लिए। तो ये कहा गया कि भाई इंडिया ने जो मिसाइल है वो ननकाना साहिब पे दागी है। और ये क्यों किया गया, ताकि जो यहाँ रह रहे सिख हैं उनके बीच में एक अनरेस्ट फैल जाए, उनके बीच में एक नाराज़गी फैल जाए। पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि हिंदुस्तान में एक खालिस्तान का मुद्दा ऐसा है जिसके ज़रिए वो सिखों को भड़का सकता है। तो इसलिए उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से प्लांट की गई, लेकिन ये पूरी तरह से फॉल्स था, फेक था। अगली तरफ की बात, मैं पॉइंट पर आता हूँ, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, फेक न्यूज़ अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन बेसिस। अब जो मिसाइल पाकिस्तान ने दागी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि भाई सारी मिसाइलें हमारी ट्राई लेयर सिक्योरिटी ने ख़त्म कर दी, तो उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन थी कि गुजरात का एयरबेस, उरी का एयरबेस, नगरोटा का एयरबेस और रजौरी, इनके एयरबेस पर पाकिस्तान की मिसाइलें गिरी हैं और ये एयरबेस पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। ये दावा किया गया पाकिस्तान की ओर से, और इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया में तो आपको मिल जाएगा कि देखो फला हिंदुस्तान का ये एयरबेस हमने तबाह किया। एयरबेस होता क्या है वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। एयरपोर्ट और एयरबेस में बड़ा अंतर होता है। एयरपोर्ट तो आम नागरिक के लिए होता है, लेकिन एयरबेस को हम मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जो वायुसेना के ऑपरेशंस हैं उनके लिए भी। तो ऐसे एयरबेस अगर तबाह हो जाते हैं तो इससे हमारी सैन्य शक्ति पर असर पड़ता है। तो उस पर तो पाकिस्तान कोई घात कर नहीं पाया, उसको लगा प्रोपेगेंडा करता हूँ और बताता हूँ कि भाई ये फला एयरबेस जो है हमने उड़ा दिए हैं। लेकिन ये भी पूरी तरह से झूठ साबित हुआ, क्योंकि MEA और सेना की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें बाकायदा दिखाया गया। मैं भी रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो पाकिस्तान की तरफ से रीसेंट प्रोपेगेंडा ये था कि सिरसा में जो एयरफोर्स एयरबेस है उसको हमने उड़ा दिया, सूरतगढ़ में जो एयरबेस है उसको हमने उड़ा दिया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सोफिया कुरैशी की तरफ से, जो कि इंडियन आर्मी में कर्नल है, और व्योमिका सिंह जो कि विंग कमांडर हैं इंडियन एयरफोर्स में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक तस्वीर, जैसे मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ ऐसे ही उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक तस्वीर दिखाई और बताया कि भाई ये देखिए ये अभी की तस्वीर है, ये हमारा एयरबेस है, पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। तो ये प्रोपेगेंडा है जिसको तोड़ने के लिए ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसी पाकिस्तानी मीडिया चैनल PTV क्लेम्ड अखनूर एंड भटिंडा एयरफील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड। तो PTV जो कि पाकिस्तान TV है, पाकिस्तान का चैनल है, तो उसने कहा कि अखनूर और भटिंडा में जो एयरफील्ड हैं उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको भी हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो और उसको अपनी बात को प्रूव करने के लिए ये तस्वीरें उन्होंने डाली। ये तस्वीरें भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पीपल की तरफ से तस्वीरें थी, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, फेक है, क्योंकि अखनूर हो भटिंडा हो पूरी तरीके से एयरफील्ड अभी भी ऑपरेशनल है, वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। अगला पॉइंट है क्रैश एंड पर्सनल मिस इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है, इसमें ओल्ड वीडियोस एंड फोटोज यूज्ड टू स्प्रेड फॉल्स क्लेम अबाउट क्रैशेस ऑफ इंडियन जेट्स, इंडियन पोस्ट बीइंग डिस्ट्रॉयड, कैप्चर ऑफ इंडियन एयरफोर्स पायलट शिवानी सिंह। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैंने बता दी, लेकिन ये कैप्चर ऑफ इंडियन एयरफोर्स पायलट शिवानी सिंह ये भी है। ये दावा किया गया कि भाई जो पाकिस्तान का दावा था कि हमने जो भारत के लड़ाकू विमान हमने गिराए हैं, जिसको मैंने बताया कि वो झूठ साबित थे, जिसको पाकिस्तान के खुद रक्षा मंत्री कह रहे थे कि तो सोशल मीडिया से मुझे पता चला। तो ये दावा किया गया कि वो विमान गिरा दिए और उन विमानों में
भारत की जो फाइटर पायलट हैं शिवानी सिंह वो हैं, और उनका विमान क्रैश हो गया। उन्होंने पैराशूट से लैंडिंग की, वो पाकिस्तान के जो एरिया है उसमें गिरी और उसके बाद हमने उनको कैप्चर कर लिया। तो ये बात भी पूरी तरीके से फेक है। शिवानी सिंह को लेकर जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, वो पूरी तरह से फेक साबित हुआ है, और इसलिए इसको कोट किया गया है पीआईबी की तरफ से कि ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा भी फैला। इस तरह के प्रोपेगेंडा क्यों फैलाए जाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। इसके पीछे रीज़न होता है कि किसी भी क्योंकि ये वॉर सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका हौसला पूरी तरीके से बना रहे। तो हौसले को तोड़ने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोपेगेंडा में फंसना नहीं है, इसीलिए पीआईबी आपको अलर्ट कर रहा है। हालांकि अलर्ट सबके लिए है, कोई भी इस प्रोपेगेंडा में ना फंसे। दूसरा होता है सिविलियन पैनिक। अब आम पब्लिक है, उनके बीच में एक अनरेस्ट फैलाने के लिए। अब आप सोचिए कि आप घर के अंदर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, वॉर वाली सिचुएशन है, आपको अचानक से पता लगता है। अभिनंदन वाली चीज़ को याद कीजिए कि जब अभिनंदन को लैंड करना पड़ा था पाकिस्तान में, तब किस तरह की हलचलें थी लोगों के दिलों में। वो तो सच्ची खबर थी, लेकिन उससे भी सच्ची खबर ये थी कि कमर जावेद बाजवा और तब के जो विदेश मंत्री हैं उनके बारे में कहा गया था कि संसद में उनके पैर कांप रहे थे कि भाई छोड़ दो अभिनंदन को, वरना हिंदुस्तान अटैक कर देगा। वो तो सच्ची खबर थी। तो इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन मन में एक डर था कि भाई कहीं बुरा ना करें अभिनंदन के साथ, कुछ गलत ना करें, क्योंकि पाकिस्तान की इमेज ही ऐसी। तो ये होता है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, ताकि जो हमारी फोर्सेस हैं उनकी साइकोलॉजी को हिट कर सकें, हमारी जो पब्लिक है उनके सेंटिमेंट्स को हिट कर सकें। इसलिए इस तरह के पैनिक जो है, पब्लिक पैनिक फैलाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, और ये किया भी गया। रूमर्स ऑफ एक्सप्लोजन्स एट जयपुर एंड श्रीनगर एयरपोर्ट्स विद प्रोमिनेंट मीडिया सच एज अल जजीरा रिपोर्टिंग दिस न्यूज़। यानी कि किया क्या कि आप ये समझ लीजिए कि एक खबर बनाई, एक पेज ऐसे बनाया, साइड में लगा दिया लोगो किसका, अल जजीरा का, और कह दे कि भाई ये अल जजीरा की न्यूज़ है और श्रीनगर और जयपुर एयरपोर्ट पर एक्सप्लोजन हुए हैं, धमाके हुए हैं। तो ये भी प्रोपेगेंडा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब जम्मू कश्मीर की मैं आपको एक और बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में ये फैला दिएगा कि भाई यहाँ पर अटैक हुआ, और अटैक जो है वो जो उनकी ग्रिड होती है, पावर ग्रिड, उस पर पड़ा, जिसकी वजह से पूरा ब्लैकआउट वहाँ पर हो गया और वहाँ बिजली चली गई है। इस तरह के प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान की तरफ से फैलाए गए हैं, इंटरनेशनल कंफ्यूजन फैलाने के लिए भी। फॉल्स क्लेम्स दैट इंडिया फायर्ड मिसाइल्स इनटू अफगानिस्तान एंड ईरान। ये क्यों फैलाया गया? क्योंकि देखिए इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। अब दो देश पाकिस्तान के साथ हैं और बहुत सारे देश हिंदुस्तान के साथ भी हैं। तो पाकिस्तान की कोशिश हमेशा से ये रही है कि भाई इंडिया को कहीं ना कहीं भी जो बाहर का सपोर्ट है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सपोर्ट है, वो ना मिले। तो इस तरह के वॉरफेयर सिचुएशन के दौरान ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन की जाती है। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन क्या थी, अब आप देखिए। DGISPR सेज ऑल एसेट्स आर सेफ, इंडिया ऑल्सो फायर्ड मिसाइल्स ऑन अफगानिस्तान एंड ईरान। यानी कि जो हमारे ऊपर मिसाइल मारी गई थी वो हमारे ऊपर नहीं पड़ी है, वो अफगानिस्तान और ईरान में चली गई है। अब अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का दुश्मन है, शायद इस तरह के प्रोपेगेंडा के जरिए वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा हो अफगानिस्तान को। ईरान थोड़ा सा कहते हैं ना कि सीसॉ वाली सिचुएशन में है। वैसे वो पाकिस्तान के साथ रहता है, लेकिन अभी सीसॉ वाली सिचुएशन में है। वो हो सकता है पाकिस्तान के पाले में भी चला जाए, हो सकता है हिंदुस्तान के पाले में भी आ जाए। तो उस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की गई है। अब इंडिया का रिस्पॉन्स इस पर क्या है, उसी पर मैं आ रहा हूँ। ये फाइनल इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी खबर है उसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर भरोसा करने से पहले वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स ना हो उस खबर का, तब तक उस पर भरोसा तो कम से कम मत कीजिए। ये पीआईबी की गाइडलाइंस, ये एडवाइजरी कहती है। इसके जरिए अब इसको कंफर्म कैसे किया जाता है? कंफर्म किया जाता है रियल टाइम फैक्ट चेकिंग से। इंडिया हैज बीन स्विफ्टली डिबंकिंग वायरल क्लेम्स विद विजुअल एविडेंस एंड सोर्स ट्रेसिंग विद ए डेडिकेटेड टीम। देयर टाइमली इंफॉर्मेशंस हैव हेल्प्ड क्लैरिफाइंग ओरिजिन्स ऑफ। हाँ, वो बता रहा है कि मतलब रियल टाइम चेकिंग कैसे होती है। वो होती है कि जो ओरिजिनल वीडियो है उसको डेट्स वगैरह चेक करते हैं। जैसे आज की मैं अगर रिसेंट की बात बताऊं, जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बाकायदा उन्होंने क्या किया कि जो ओरिजिनल था उसको रखा, फेक रखा, और फेक को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो तो 2024 का शायद कोई वीडियो था, 2024 की शुरुआत का। तो ये वो उसका जिक्र देखिए, एक ऐसी वीडियो का जिक्र इसमें भी है कि ए वीडियो वाज सर्कुलेटेड विद द क्लेम दैट पाकिस्तान एयरफोर्स टारगेटेड श्रीनगर एयरबेस, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, लेकिन वो अभी का नहीं था, वो 2024 का था। तो ये कुछ टूल्स हैं जो पीआईबी की तरफ से बताया गया कि इन
टूल्स के ज़रिए फैक्ट चेक किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि भाई ये वीडियो ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन किसी भी ओरिजिनलिटी पर आपको 100 बार सोचकर भरोसा करना पड़ेगा, खासतौर पर इस सिचुएशन में जब आप वॉर लाइक सिचुएशन में हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस, डिजिटल विजिलेंस एंड पब्लिक अवेयरनेस, द इंडियन पब्लिक हैज शोन इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड टुवर्ड्स प्रोमिनेंट इंडियन डिजिटल इन्फ्लुएंसर प्लेड ए रोल इन एम्पलीफाइंग फैक्ट चेक। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि फैक्ट चेक का आप सहारा लें और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसके जाल में फंसने से आपको खुद को बचाना चाहिए। और एक्सपोजिंग द वीकनेस बिहाइंड द नॉइज, इंडियाज काउंटर कैंपेन हैज गॉन बियॉन्ड इट ऑल्सो रिवीलिंग द सिस्टमैटिक फ्लॉज इन पाकिस्तान एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दैट द डिसइंफॉर्मेशन डिजाइन टू अपहॉल। डिसइंफॉर्मेशन इसलिए की जा रही है, जो मैं आपको बता रहा था, कि ताकि जो चीज़ें हैं उनको फैब्रिकेट किया जा सके। अब 2-3 एग्जाम्पल्स उन्होंने और दिए हैं कि द चाइनीज बिल्ट HQ-9 बैटरीज फेल टू डिटेक्ट और इंटरसेप्ट इंडियाज स्टेल्थी स्कैल्प मिसाइल्स विच स्ट्रक टारगेट डीप्स इन बहावलपुर एंड मुरीद के ठीक। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एग्जिबिट टू नो रियल टाइम बैटलफील्ड रिस्पॉन्स टू 25 मिनट्स ऑपरेशन। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल मिसफायर्ड अगेंस्ट इंडिया SUM की तरह, रिवीलिंग द पुअर इंटीग्रेशन ऑफ इम्पोर्टेड सिस्टम विद पाकिस्तान। ये इंडिया ने अपना पार्ट बताया कि कैसे जो HQ-9 सिस्टम है उसको लेकर इंडिया ने बताया। HQ-9 सिस्टम जो है वो क्या कर रहा था कि चाइनीज़ का बना हुआ HQ-9 सिस्टम है और ये लाहौर में काम कर रहा था। तो जब पाकिस्तान ने पहली रात अटैक किया था तो नेक्स्ट डे जब भारत ने इस पर रिटेलिएट किया था तो लाहौर के HQ-9 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था भारत ने। तो उसके बारे में इसमें डिटेल दी गई है। अब PL-15 जो पाकिस्तान की एक एयर टू एयर मिसाइल है वो मिसफायर हो गई थी क्योंकि इंडिया का जो Su-30 MKI विमान था उसने इसको चकमा दिया और जो ये थी PL-15 ये मिसफायर हो गई थी। तो कुल मिलाकर बात ये है, इसका जो कंक्लूजन है, द ट्रुथ एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट, क्योंकि सारी कहानी मैंने बहुत लंबी आपको डिटेल में बता दी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कंक्लूजन कुल मिलाकर ये है कि इंडियाज बैटल अगेंस्ट दीज लाइज इज ए टेस्टमेंट टू द कंट्रीज मैच्योरिटी इन हैंडलिंग हाइब्रिड वॉरफेयर। बेसिकली यही है बात कि हाइब्रिड वॉरफेयर इस वक्त छिड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास फ़ोन है, सबके पास इंफॉर्मेशन है, सबके पास सोशल मीडिया है। अब इस सोशल मीडिया में जो आने वाली खबरें हैं, एक्चुअली जब चाय पीते हैं तो छन्नी में छान के पीते हैं कि पत्ती ऊपर रह जाए और चाय नीचे मिल जाए। ऐसा कोई फॉर्मूला सोशल मीडिया में है नहीं छानने का कि सच क्या है झूठ क्या है। तो जो कसौटियाँ मैंने आपको बताई हैं इस पर परखना होगा और बहुत जल्दी किसी भी न्यूज़ पर, ख़ासतौर पर इस में भरोसा ना करें। और कुछ भी नहीं है अगर आपके पास परखने के लिए तो इंतज़ार कीजिए कि सरकार, क्योंकि इस तरह के सिचुएशंस में ताकि पब्लिक पैनिक में ना आए और पब्लिक तक कुछ भी झूठ ना पहुंचे, जो पहुंचे वो सच पहुंचे, इसके लिए सरकार तय वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और सारा का सारा अपडेट आपको इस लड़ाई को लेकर दे रही है कि भाई इस लड़ाई में क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान कर रहा है, क्या हम उसके जवाब में रिटेलिएट कर रहे हैं। तो 1 to all सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से की जाती है। कुछ भी नहीं है अगर आपके पास तो सिर्फ इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को आप सुनिए, तो सारी की सारी जो सच्चाई है वो आपके सामने होगी। बस सोशल मीडिया पर मतलब देखें, एंजॉयमेंट के लिए देखें, लेकिन भरोसा मत करें। थैंक यू।